लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणीयरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्डवमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समझम विषम व्रत आचरत को। दुखदारिद दंभ दूषण सुजस मिषय अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। हठ राम सन्मुख करत को। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, कृपा सिंधु श्री रघुवीर जी ने बड़ी निर्दयता से भरत समुद्र को मथ डाला। और जो प्रेम अमृत प्रकट हुआ उसके साक्षी के रूप में शंकर भगवान जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था, चारों अवस्थाओं में श्री भरत जी के राम प्रेम को साक्षी बन करके प्रत्यक्ष, साक्षी होता है प्रत्यक्ष दृष्टा, साक्षात दृष्टि,
श्री भरत जी को श्री राम प्रेम का अवतार सिद्ध किया। एक प्रसंग में राम जी से भी नहीं रहा गया, उन्होंने भरत जी के गुणों की चर्चा की। संसार राम जी के गुणों की चर्चा करता है और चर्चा करके धन्य होता है। भगवान ने चरित्र ही से इसलिए किया है, सोई जस गाय भगत भवत रही। गोस्वामी जी ने रामचरित्र गाया और अंत में कहा, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहो। वेद जिसके सुजस को गा करके धन्य होते हैं और नेत नेत कह करके निरूपण करते हैं, निरूपण तो करते हैं लेकिन अंत में नेति नैति नैति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। राम जी अनंत हैं, उनके गुणगण अनंत हैं। राम अनंत अनंत गुणानी जानम करम अनंत नमामि। कोई कितना कहेगा जी, अंत में उसे प्रणाम करना पड़ेगा बस। जैसी हमारी मति थी वैसा हमने कहा। शिव जी कहते हैं, मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी। मैंने छिपा के रखा था और अब हमने कहा है तो जैसी मेरी मति है वैसा हमने कह दिया। लेकिन राम जी के सुजस को कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। अब जैसी हमारी मति थी, जैसी हमारी गति थी, नहीं हमने सुना है, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन जन संदेहा, जन रंजन स जन प्रिय एहा। सुना लिया तो कहा मत अनुरूप कथा में बस, है ना। नाम अमित गुण सागर, थाह की पावई कोई, संतन सन जस कुछ कछ सुनऊ, तुम्हें सुनायो सोई। सभी यही कहते हैं, लेकिन राम जी क्या कहते हैं जी? राम जी से बड़ा कोई कथावाचक नहीं है। तो राम जी किसकी कथा कहते हैं? भरत जी की कथा कहते हैं। और अवसर पा करके राम जी ने जब कथा सुनाई तो लक्ष्मण जी के सामने पंच महाभूतों को चैलेंज कर दिया। पंच महाभूतों को, जिनसे सृष्टि होती है, किससे? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। श्री राम जी आदि महाभूत हैं और ये पंच महाभूत हैं जिनसे सृष्टि होती। रचय जगत पर पंच विधाता। विधाता जी जिनसे सृष्टि करते हैं
वे कौन है? चेते जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह सरी। पंच, पंच से भगवान राम जी के सामने श्री राम प्रेम में जो लबालब भरे रहते हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने राम प्रेम में भर करके श्री भरत जी पर संदेह करते हुए जब कुछ कहा तो राम जी से रहा नहीं गया। राम जी ने कथा सुनाई, उत्तरकांड में भी कथा सुनाई, लंका कांड में धर्मरस सुनाया। आवश्यकता पड़ने पर भगवान भी बोलते हैं। चित्रकूट में राम जी कथा कह रहे हैं, लक्ष्मण जी श्रोता हैं। क्या कह रहे हैं? अब देखिए, कथा तो हमारी अयोध्या जी में ही रह गई और भरत जी चाहते हैं राम जी अयोध्या में ही रहें, चित्रकूट से उन्हें अयोध्या जी ले आएंगे। तो राम जी की इस कथा से मैं कथा को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा और फिर आगे यही अयोध्या जी से भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम के को मनाने। चलेंगे भरत जी और प्रार्थना करेंगे, रघुवर लौट चलो। जिस अवध में प्रकट हुए थे उस अयोध्या को छोड़ो नहीं प्रभु। कहे भरत जोरी जुग हाथ, रघुबर लौट चलो। जुग चरणन नायौ माथ, मेरे प्रभु लौट चलो। तोरे पैया पड़ो रघुनाथ, अवध में लौट चलो। बिनती सुनि प्रभु करहु सोई जो, जुग चरणन नायौ माथ, रघुवर लौट चलो। अब तुम विनय मोरी सुन ले हो, मोहि अनुरत सिखावन देहु। जय सुन विनय मोहि जन जाने, आवहि बहुरी राम राजधानी। चलो सब मिली नावहु बात, रघुवर लौट चलो। यहाँ से आगे अब अगले वर्ष कथा कहेंगे। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, जिस भरत जी को कोई नहीं समझ पाया उसको राम जी समझ पाए, राम जी समझ पाए। और यहीं पर भरत जी ने इस बात को कहा है, परिहरि राम सिय जग माही, को न कहे मोर मत नाही। गुरु जी ने भी मेरे लिए तिलक का सामान इकट्ठा कर लिया।
गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोकह तिलक साज सज सोऊं, भय विधि विमुख विमुख सब को। परिहरि राम सिय जग माही। मेरे मन की तो मेरे राम जी ही जानते, मेरे बारे में वही कुछ कह सकते हैं, और तो कोई क्या कहेगा। श्री भरत जी कह रहे हैं तो मैं यही सुनाने जा रहा हूं कि राम जी क्या कह रहे हैं। आवश्यकता पड़ गई तो लक्ष्मण जी को सुना डाले। और क्या सुनाए? पंच महाभूतों को चैलेंज कर डाला राम जी ने। क्या कहा? लक्ष्मण सुनो, सुनहु लखन। मैं यही कहना चाहता हूं कि भरत चरित्र को कितना कहा जाए, कहा तक कहा जाए, और कौन कहने में समर्थ है, जब राम जी अपने आप को असमर्थ मान रहे तो। और क्या कह रहे हैं? अब जितना कह सकें और जितना हमने कहा है आप लोग उतने में संतोष करिए, और आगे हम की चर्चा फिर हम करेंगे। अब राम जी जो कह रहे हैं वही कह करके आज विश्राम देंगे। राम जी ने पहले कहा, सुनहु लखन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच मह सुनान दीखा। तो विधि प्रपंच में पंच महाभूत है ना, इन पांचों को राम जी चैलेंज कर रहे हैं। तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई एक, गगन मगन मकु में घहि मिलई दो, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी तीन, सहज क्षमा बरु छाणई छोनी चार, मसक फूक मकुमेरो मुड़ाई पांच, होई ननप मद भरत ही भाई। अरे क्या कर लिया तुमने, संदेह कर लिया। सुनो, तिमिर तरुण तरने मकु गिलई, मध्याह्न के सूर्य को तिमिर तरुण, मध्याह्न का तरुण तिमिर, तरनी मकु गिलई। तिमिर कहते हैं अंधेरे को, हैं? तरनी मध्याह्न के सूर्य को बादल निगल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन भरत को संदेह, भरत पर संदेह नहीं किया जा सकता। गगन मगन मघु बेख मिलई, अंधेरा। अब देखो, अंधेरे का विरोधी प्रकाश है। प्रकाश जहां होगा अंधेरा वहां हो नहीं सकता। और प्रकाश कैसा का? मध्याह्न के सूर्य का प्रकाश। अंधेरा उसको निगल जाए ऐसा असंभव है, लेकिन संभव हो जाए। लेकिन भरत जी पर संदेह नहीं हो सकता। महाकाश बादल में छिप जाए ऐसा हो सकता है, लेकिन भरत जी पर संदेह नहीं हो सकता। दो, गगन मगन मकु मेघ मिले, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। गाय के पैर से गड्ढा बन जाए,
गीली भूमि पर जब गऊ पांव रखती है तो गऊ के पांव के रखने से खुर से गड्ढा बन जाता है। अच्छा, और जब बादल बरसता है तो उस गड्ढे में जल आ जाता है। अगस्त जी जिन्होंने 3 आचमन से सारा समुद्र पी लिया था, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, 3 आचमन करके सारा जल पी लिया। वो अगस्त जी गाय के खुर में जो खुर से बने गड्ढे में जो जल है उसमें डूब जाए। बोले ये जल तत्व को चैलेंज है। पहले अग्नि तत्व को चैलेंज दिया, सूर्य को, आकाश तत्व को चैलेंज दिया, बादल में छिप जाए। अब जल तत्व को चैलेंज दे रहे हैं। गोपद जल बूढ़े घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। पृथ्वी पर आप फावड़ा चलाते हो, गड्ढा खोदते हो और पृथ्वी माता शीतल सुमधुर जल आपको प्रदान करते हैं। पृथ्वी माता क्षमा की मूर्ति है। वो अपनी सहज क्षमा छोड़ दें, ये पृथ्वी तत्व को चैलेंज है। और अंत में वायु तत्व को चैलेंज दिया, मसक फूक मक मेरो उड़ाही। मच्छर की फूंक कितनी बड़ी, कितनी तेज होगी, बोलो। ये वायु तत्व को चैलेंज है। फूंक दे मच्छर और सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ऐसा हो सकता है? असंभव। लेकिन ये भी हो जाए, लेकिन भरत जी पर संदेह नहीं हो सकता। ये राम जी करें। इन 5 तत्वों की बात कह करके विधि प्रपंच की बात कर रहे हैं, और इन 5 तत्वों की बात करके 5 लोगों को चैलेंज दे रहे हैं। 5 लोगों में कौन कौन? को पहले तो लक्ष्मण जी हैं। अग्नि तत्व को चैलेंज, सूर्य नारायण को चैलेंज। बोलिए लक्ष्मण जी में अग्नि तत्व है कि नहीं? लक्ष्मण जी का परिचय सुनिए। जब जनकपुर से दूत आए और महाराज दशरथ जी ने पूछा, भैया कहू कुशल मेरे बारी, तुमनी के निज नयन निहारे। आपने अपनी आंखों से क्या हमारे 12 राज दुलारे राम लक्ष्मण को देखा? दूत चकित हो गए। धन्य है महाराज दशरथ का वात्सल्य। अरे सूर्य नारायण को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता है क्या? देखिए रवि की दीप कर ली ने। बोले हे भगवान, आपने क्या पूछ लिया? देव देखी तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। बड़ा सुंदर वर्णन है। यहीं पर लक्ष्मण जी के, राम जी का तो विशद वर्णन किया, और फिर लखन लाल जी का वर्णन जब करने लगे तो दूतों ने कहा, राजन राम अतुल बल जैसे,
तेज निधान लखन पुनि तैसे। क्या कहा? तेज निधान। बोलिए, अग्नि तत्व है कि नहीं? तेज, तेज अग्नि का ही गुण है। पृथ्वी जल तेज, मध्य से भगवान ने प्रारंभ किया, मध्य से। का लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे तेजस्वी, तुम्हारे जैसे राम भक्त से भूल हो गई। ये लक्ष्मण जी को ललकारा है राम जी ने। किसी को छोड़ा नहीं राम जी ने, हैं? सूर्य का तेज अंधकार में छिप गया, अंधकार ने निगल लिया। तुम्हारे अज्ञान के अंधकार ने तुम्हारे तेज को समाप्त कर दिया, तुमने फर्जी पर संदेह कर लिया। बोलिए, ललकारा है ना? ये पहला तत्व है। तिमिरे तरुण तरनिहिम कुगिलई, गगन मगन मकुमेघ मिलई। दूसरा आकाश तत्व स्वयं को भगवान कह रहे हैं, अपने ऊपर आक्षेप ले रहे हैं। मेरा भरत आ रहा है, ऐसा जब समाचार हमने सुना तो हमको क्या करना चाहिए, मैं क्या कर बैठा। जो तुमने संदेह किया उसका भी कारण मैं ही हूं। अब देखो, महाकाश बादल में छिप गया, क्या हुआ? बहुरी सोच बस भेसिय रमनु। राम जी कौन है जी? सोच विमोचन है। राम जी सोच विमोचन है कि नहीं? लेकिन आज सोच में पड़ गए। बहुरी सोच बस भेसिय रमनु, कारण कवन भरत आगमनु। राम जी की कहीं हार नहीं है, लेकिन राम जी हार स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण जी की परीक्षा के लिए स्वयं सोच बस होते हैं, स्वयं पराभव स्वीकार करते हैं और समाधान भी स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे मह साधु सयाने। लेकिन एक बार तो सोच में पड़ गए ना। बहुरे सोच बस भेसिय रमनु, कारण कवन भरत आगमनु। यही राम जी को चिंतित देख करके लक्ष्मण जी के मन में खुबार उठा, तो स्वयं को भगवान ने अपराधी मानते हुए अपने ऊपर आक्षेप स्वीकार किया। आकाश तत्व को चैलेंज दिया। अब तीसरा नंबर आया, गगन मगन मक में घई मिले, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी। ये आक्षेप गुरुदेव भगवान के ऊपर है। गुरुदेव कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। गुरुदेव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं
और पहली सृष्टि जल की होती है पृथ्वी। यहां अप आदौ ससर्जो, सबसे पहले जल की सृष्टि हुई। इसलिए जल तत्व के माध्यम से भगवान गुरुदेव वशिष्ठ जी को कह रहे हैं। उनके मन में भी संदेह आया, उन्होंने मान लिया कि भरत जी राज्य स्वीकार कर लेंगे। नहीं, भरत जी कह भी रहे, मोकह तिलक साज सज सो। कौन? गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना। अरे उनको तो समाधान स्वयं करना चाहिए। आज तक इस सूर्य वंश में जो भी घटनाएं हुई उनका समाधान तो गुरुदेव आपने ही किया। भानो वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म है तू सब कहाँ पितु माता, करम शुभाशुभ दे विधाता। और आपने समाधान नहीं किया है? मुझसे समाधान आप चाहते? कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरुदेव वशिष्ठ जी को जल तत्व के माध्यम से राम जी ने सामने ला के रख दिया। ये वशिष्ठ जी पर आक्षेप है, उनसे भी भूल हो सकती, लेकिन भरत जी पर संदेह नहीं हो सकता। अब इसके बाद चौथा तत्व है सहज क्षमा, बारू नहीं छोनी। क्षमा, क्षमा पृथ्वी का गुण है। क्षमा पृथ्वी का गुण है। और देखो ये आक्षेप माता कैकेयी पर है। माता कैकेयी के संदर्भ में रामायण में लिखा है, मंदिर मह सब राज रानी। कितनी रानियां हैं? 3, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों की 3 विशेषता बताएगी। शोभाशील तेज की खानी, शोभा की खान कौशल्या मैया है। शोभा धाम राम जिनसे प्रकट हुए। शील की खान कैकेयी माता है, उनके जीवन से शील चला गया। जल तत्व ने अपने जल तत्व को समाप्त कर दिया। बोलिए, श्री भरत जी ने क्या कहा? चाहे वो कैकेयी माता हो, चाहे वो गुरुदेव वशिष्ठ जी हो, भरत जी ने कहा कि मैं तो परछाई हूं। आगे वर्णन आएगा, भरत ही जान राम परछाई। और परछाई के द्वारा कोई कृत्य होता नहीं। बिंब का जो कृत्य है वो परछाई का कृत्य है। परछाई पृथ्वी को छू नहीं सकती, रहती है पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी को छू नहीं सकती। जैसे जल कमल में जल में कमल होता तो है, लेकिन जल से कमल का कोई स्पर्श नहीं होता।
जल में कोई वस्तु डुबो दीजिए, फिर उसे छुएंगे तो आपके हाथ में जल लगेगा। लेकिन कमल का पत्ता हो, कमल का फूल हो, जल में डुबो करके फिर आप छुइए, आपके हाथ में लग जाए तो बता देना। जल न छू सकता है, न कमल उसे छू सकता है। जल में रह करके पद्म पत्र में माम भसा। भरत जी का ऐसा जीवन है, कैकेयी माता भी उन्हें नहीं समझ पाई। ये जल तत्व को चैलेंज दिया और अंत में अपने पिताजी को भी आक्षेप से मुक्त नहीं किया, जिनकी आज्ञा का पालन करने पर भी आए। काम की हल्की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ गया। ये मच्छर की फूंक है। महाराज दशरथ कैसे? शूल कुल से ऐसे अंगम निहारे, तेरा नाथ सुमन सर मारे। सबसे भूल हो सकती, स्वयं से कहा लक्ष्मण, मुझसे भूल हो सकती है, तुमसे हो सकती है, गुरुदेव से हो सकती है, माँ से हो सकती है, पिताजी से हो सकती है। ये 5 तत्वों के 5 सिंबल हैं, प्रतीक हैं। असंभव संभव हो जाए। तिमिर तरुण तरने कुगिलई, गगन मगन मन मेघ ही मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज समा क्षमा बरु छाणे छोनी, मसक फूंक मकुमेर उड़ाई, होए ननप मद भरत ही भाई, सुनहु लखन भल भरत सरीखा, विधि प्रपंच सुनान दीखा, सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। ये जो विधि का प्रपंच है, सगुन खीर अवगुण जलता, गुण अवगुण से संसार बना है, द्वंद्वों से संसार बना है ना, द्वंद्वों से। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीर सजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग के वनीसा, काशी मग सुरसर कमनासा, मरु मारो मई देव गवासा, सरक नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा, सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनमे कीन गुण दोष विभागा। हंस क्या करता है? ताजी अवगुण गही अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। अरे यहाँ तक कि राम जी का सुजस्वी चंद्र है, जिसे कैकेयी जी के कर्तव्य रूपी राहु ने ग्रस लिया, राम वन गमन हो गया। लेकिन भरत जी के यश चंद्र पर कोई ग्रहण नहीं लगा सका। ये अब चर्चा फिर सुनिएगा। आप सबकी मंगल कामना करते हैं, है ना। राम राज्य
भरत जी के कारण हुआ। मैं झांकी प्रस्तुत करके प्रसंग को विराम दे रहा हूँ। रक्तांभोजलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्नवदनम श्रेयसीतया शोभितम कारुण्यामृतसागरम प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितम वंदे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं शेषहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छविशोहै नवयम्बुधर गाते अंबर पीत सुरवन मोहै मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंगे अंगन प्रति सजे अंबोज नयन विशाल बुरुज भुज धन्य नर निरखंति जे। भ्रातादि भरतादि भ्राता सभी लोग शिव शनकादि ब्रह्मादि नारदादि सब लोग उपस्थित हैं। सबने सेवा प्राप्त की है, भरत जी ने भी सेवा प्राप्त की है, कैंकर्य को स्वीकार किया है, लेकिन भरत जी को सेवा कौन सी मिली है। भरत जी ने गुरुदेव से कहा कि मुझे पीछे रह करके कोई सेवा मिले तो दे दीजिएगा, मैं राम जी के आगे नहीं आ सकता, मेरा नाम आगे आ गया, राम बनगमन हो गया, ये शुभ घड़ी है, मुझे पीछे ही रहने दीजिए। तो गुरुदेव ने भरत जी के हाथ में छत्र पकड़वा दिया। पीछे खड़े होकर के भरत जी ने छत्र धारण किया। गही छत्र चामर व्यजन धन वस चर्म शक्ति विराजते। तो राम राज्य जब हुआ तो राम जी ने जब घोषणा की है, राम राज्य की जब घोषणा होती है तो राम जी ने कहा आज मैं राजा हूँ, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, महिमा जिसकी है आज देखो उसी के हाथ में छत्र है, उसी की छत्र छाया में मैं राम राजा बना हूँ। तो वो कौन है? श्री भरत लाल जी हैं। भरत जी की छत्र छाया में राम राज्य हुआ, जिसकी चर्चा आप फिर सुनेंगे। राम राज्य में तो अकाल मृत्यु नहीं हुई, नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति च प्रतिव्रता। लेकिन 14 वर्षों तक भरत जी ने जो राज्य संचालन किया है, पादुका जी को सिंहासन पर बैठा करके, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि, उन 14 वर्षों में किसी का भी मरण नहीं हुआ। भरत जी ने कहा भैया गिन लीजिए, जितने लोगों को छोड़ के गए थे सब पूरे हैं न। 14 वर्षों तक मृत्यु हुई ही नहीं। ये भरत साम्राज्य की चर्चा है। भरत जैसे संत का जब अवध में शासन होगा तब राम राज्य जीवन में आ सकता है। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, परम पावन आनंदाश्रम धाम की, आप सबके सौभाग्य की, सहस्रलिंगेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।